1940s में रशियन रिसर्चर्स ने एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। उनका मकसद था कि एक ऐसी गैस ढूंढना जो लोगों को नींद से छुटकारा दिलाए। 5 अनलकी लोगों को चुना गया था जो कि उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उन्हें एक बंद चेंबर में रखा गया जहां उनके ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर किया जाता, क्योंकि उसमें छोड़ी हुई गैस बहुत टॉक्सिक थी। क्लोज सर्किट कैमरा के आने से पहले उनका मॉनिटरिंग का एक ही तरीका था, माइक्रोफोन्स और कुछ मोटी विंडो की ग्लासेस। चेंबर में बुक्स, सोने के लिए बेड, रनिंग वाटर, टॉयलेट और बहुत सारा ड्राई खाना था। ये 5 का 1 महीने का स्टॉक था। सब पहले 5 दिन तक नॉर्मल थे। 5 में से किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की थी, क्योंकि उन्हें झूठा प्रॉमिस किया गया था अगर वो 30 दिन तक नहीं सोते तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उनकी बातें और एक्टिविटीज़ को करीब से मॉनिटर किया जाता और ये नोट किया गया कि उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी के भयानक वक्त के बारे में बात करना शुरू किया। और उनकी बातचीत 4 दिन के बाद सैड और डार्क होने लगी। 5 दिन बाद उन्होंने कंप्लेंट करना शुरू किया उन एक्टिविटीज़ और हालात के बारे में जो उन्हें क्राइम तक ले गई, और उनमें पैरानॉर्मल साइन दिखने लगे। उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और माइक्रोफोन्स और विंडो की तरह फिरते हुए बात करने लगे। अजीब बात है, उन्हें लगता था वो रिसर्चर्स का ट्रस्ट जीत सकते हैं अगर वो अपने साथियों का नाम बता दे। शुरू में रिसर्चर्स को लगा ये सब गैस का इफेक्ट है। 9 दिन बाद उनमें से एक आदमी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। वो पूरे रूम में भागने लगा और 3 घंटे तक जोर जोर से चिल्लाने के बाद उसने अपने गले के वोकल कॉर्ड्स को फाड़ दिया। तब भी वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। इस बिहेवियर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरे लोग इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। वो माइक्रोफोन्स में धीरे धीरे बात कर रहे थे जब तक कि दूसरा कैदी चिल्लाने लगा। 3 लोग जो चिल्ला नहीं रहे थे उन्होंने किताबें फाड़कर उनके अपने पैसेज से हर पन्ने को गंदा कर दिया और उन कागज़ों को खिड़की पर चिपका दिया। चिल्लाना बंद हो गया और माइक्रोफोन्स पे विस्परिंग भी बंद हो गई। 3 और दिन गुजरने के बाद फिर रिसर्चर्स ने माइक्रोफोन्स को 1 घंटे तक टेस्ट किया जस्ट टू मेक श्योर कि वो काम कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। पर जब कमरे के ऑक्सीजन लेवल को चेक किया तब पता चला कि सब 5 लोग अभी भी जिंदा है। उनका ऑक्सीजन कंज्यूमिंग लेवल बहुत ज़्यादा था, जो कि एक हाई इंटेंस वर्कआउट करने वाले का होता है। 14 डे की सुबह को रिसर्चर्स ने वो किया जो उन्हें नहीं करना था। कमरे के अंदर के लोगों से कम्युनिकेट किया, होपिंग कि कोई बंदा उनका जवाब दे। अनाउंसमेंट, माइक टेस्ट के लिए हम कमरे के दरवाजे खोल रहे हैं। सब दरवाजे से दूर हट जाओ और ज़मीन पर सीधा लेट जाओ, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। किसी एक को तुरंत आज़ादी मिलेगी। टू देयर सरप्राइजेस, जब उन्होंने एक धीमी आवाज़ में सुना हम अब आज़ादी नहीं चाहते। रिसर्चर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल के बीच बहस शुरू हो गई। उन 5 लोगों में से किसी ने और कुछ नहीं बोला। लास्ट में फैसला लिया कि वो चेंबर को ओपन करेंगे। उसी रात कमरे से गैस निकल गई और फ्रेश एयर से भर गया। तुरंत माइक्रोफोन से आवाज़ आई जैसे कि वो इसके खिलाफ हो, और तीनों लोग बहुत बुरी तरह से भीख मांगने लगे और गैस को फिर से चालू करने के लिए कहा। कमरा खुल गया और सोल्जर्स को भेजा गया उन लोगों को वापस लाने के लिए। उन्होंने पहले से ज़्यादा तेज चिल्लाना शुरू किया और सोल्जर्स भी कमरे के अंदर जाके वैसे ही चिल्लाने लगे। 5 लोगों में से 4 लोग अभी भी जिंदा थे, लेकिन कोई भी उनकी हालत को देखकर ये कहता कि ये अभी भी कैसे जिंदा है। पिछले 5 दिनों से किसी ने भी खाना नहीं खाया था। कमरे के बीच में एक ड्रेन था जिसमें मरे हुए आदमी के लेग्स और चेस्ट से निकला हुआ गंदे टुकड़े डाले गए थे। इस ड्रेन में 4 इंच लाल लिक्विड जमा हो गया था। ये साफ नहीं था कि इसमें कितना हिस्सा खून था और कितना क्या कुछ। सभी 4 लोगों की बॉडी से लार्ज पोर्शन ऑफ मसल और स्किन निकला हुआ था। उनकी उंगलियों के अंदर की हड्डियां दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने हाथों से अपनी बॉडी को डैमेज किया था। क्लोज एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि उन्होंने अपनी बॉडी को खुद फाड़ा था। 4 लोगों के रिब केज के नीचे के ऑर्गन निकाल दिए गए थे, मतलब उनके अंदर से ऑर्गन्स को निकाल दिया गया था, जैसे कि हार्ट, लंग्स और डायफ्राम। लेकिन वो वही था, रिब से जुड़ी हुई स्किन और मसल को उखाड़ दिया गया था। इससे रिब केज के थ्रू लंग्स दिखाई दे रहे थे। सभी रिमूव ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स बिना किसी डैमेज के थे। उन्होंने बस निकाला था और फ्लोर पर रख दिया उनकी बॉडी के आसपास। सभी लोग सरप्राइज थे। 4 लोगों ने चेंबर से बाहर निकलने के दौरान बहुत झगड़ा किया और एक रशियन सोल्जर के गले की नस काट दी, जिससे कि वो वहीं मर गया। एक और गंभीर चोट लगी जब उनके टेस्टिकल्स उखाड़ दिए गए और एक बंदे ने दांत से उसकी टांग की आर्टरी काट दी, और ऐसे ही 5 सोल्जर की मौत हो गई। जब लड़ाई में 4 जिंदा लोगों में से एक का ब्लड फिल्टर फट गया और उसका खून तेजी से बहने लगा। मेडिकल स्टाफ ने बेहोश करने की कोशिश की पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मॉर्फिन की मात्रा से 10 गुना ज़्यादा इंजेक्ट किया, फिर भी वो बस कोने में फंसे हुए जानवर की तरह लड़ते रहे और एक डॉक्टर का हाथ भी तोड़ दिया। उसके दिल से खून खत्म होने के बाद भी उसका दिल पूरे 2 मिनट तक धड़कता रहा, यहाँ तक कि जब दिल रुक गया तब भी वो 3 मिनट तक चिल्लाता रहा और हाथ पैर चलाता रहा। कोशिश करता रहा कि जो कोई उसकी रीच में उस पर अटैक कर सके, और बस मोर वर्ड बार बार बोलता रहा। धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। फिर इन तीनों को मेडिकल फैसिलिटीज़ में ले गए। इनके वोकल्स कॉर्ड सही थे, लगातार गैस मांग रहे थे,
ताकि वो जागते रहे। जब उस आदमी की वापस उसकी वार्ड में रखने की तैयारी की जा रही थी, दिए गए सेडेक्टिव से अफेक्टेड नहीं हुआ था। जब उसे नींद की गोली दी तब वो और ज़्यादा गोली चाहिए थी नींद में जाने के लिए। और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में भी हुई मसल ख़राब थी और उसने स्ट्रगल करते हुए हड्डियाँ तोड़ दी। दूसरे बचा हुआ ग्रुप में पहला था जिसने चिल्लाना शुरू किया। उसके वोकल कॉर्ड्स ख़राब हो गए थे, इसलिए वो सर्जरी के लिए मांगना या विरोध करने के कैपेबल नहीं था। सर्जरी को बिना नींद की गोली के ट्राई करने का सजेशन दिया तो वो अपने सर से हाँ का इशारा देने लगा। उसने पूरे 6 घंटे तक जब उसके पेट के अंदर के ऑर्गन को उसके बचे हुए स्किन से कवर कर दिया, बार बार कहा कि इस आदमी को अभी भी जिंदा रखना मेडिकल रूप से इम्पॉसिबल। जब सर्जरी खत्म हुई तो उस आदमी ने सर्जन को देखा और चिल्ला के बात करने की कोशिश की। अभी सर्जन ने किसी को पेन और पैड लाने के लिए भेजा था ताकि वो अपना मैसेज लिख सके, और बाकी दोनों को भी वैसी ही सर्जरी दी बिना किसी नींद की गोली के। डॉक्टर को ऑपरेशन करना नियरली इम्पॉसिबल था जब पेशेंट लगातार हंस रहा था। जब वो पैरालाइज्ड हो गए तो वो सिर्फ अपनी आंखों से रिसर्चर्स को फॉलो करने लगे। जब उनमें बोलने की कैपेबिलिटी आई तो वो गैस मांगने लगे। रिसर्चर्स ने पूछा क्यों, उन लोगों ने अपने आप को क्यों चोट पहुंचाई थी, उन्होंने अपने अपने ऑर्गन क्यों निकाल लिए थे, उन्हें गैस क्यों चाहिए थी। सभी ने एक ही जवाब दिया। तीनों को फिर से चेंबर में डाल दिया और इन 3 लोगों का क्या करना है सोचने लगे। रिसर्चर्स ने क्वेश्चन किया लेकिन उनका फैसला ओवररूल हो गया। चलने से पहले उन लोगों को EEG मॉनिटर से जोड़ दिया गया। सब सरप्राइज हो गए जब उन तीनों ने गैस इनहेल करते ही लड़ना बंद कर दिया। इस वक्त ये साफ दिख रहा था कि तीनों जागते रहने की कोशिश कर रहे थे। पहले ही EEG के लिए वायरिंग करके सब रिसर्चर्स उसकी ब्रेन वेव्स को देख रहे थे और सब हैरान थे। ब्रेन वेव्स नॉर्मल थी लेकिन ज़्यादा वक्त वो बस फ्लैट लाइन रहती। लग रहा था जैसे कि उसका ब्रेन बार बार ऑफ हो रहा था और फिर से नॉर्मल भी हो जाता। जब सब लोग उसकी ब्रेन वेव को मॉनिटर कर रहे थे, सिर्फ एक नर्स ने देखा कि उसकी आंखें उसी वक्त बंद हुई जब उसका सर तकिए पर गिरा। उसकी ब्रेन वेव तुरंत एक फ्लैट लाइन हो गई जब उसका दिल रुक गया। अब लास्ट बंदा बाकी था जो बोल सकता था। उसकी ब्रेन वेव वही फ्लैट लाइन दिखाने लगी जैसे अभी मरे हुए दूसरे सब्जेक्ट का था। कमांडर ने ऑर्डर दिया कमरे को बंद करने का, जिसमें 2 सब्जेक्ट थे और साथ में 3 रिसर्चर्स भी थे। 3 में से एक ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और कमांडर की आंखों को बीच में गोली मार दी। फिर उसने बंदूक म्यूट सब्जेक्ट की तरफ घुमाई और उसका दिमाग उड़ा दिया। उसने बंदूक को लास्ट बंदे की तरफ पॉइंट किया जो अभी बेड से बंधा हुआ था, जबकि मेडिकल और रिसर्च टीम के मेंबर कमरे से भाग गए। उसने चिल्लाया और बोला, मैं इन चीज़ों के साथ यहाँ बंद नहीं हुआ। रिसर्चर थोड़ी देर रुका और उसने सब्जेक्ट के खुले दिल को देखा और गोली मार दी। अगर आप अभी तक वीडियो से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को।